या अहलुल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में दानशील हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही उदार थी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हे मेरे प्रिय स्वामी, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उत्तर दिया, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी। हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है, अल्लाह की संतुष्टि प्राप्त करना। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि माँ फातिमा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने वह रोटियां उस फकीर को दे दी और मन ही मन कहने लगे, हे फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसी परीक्षा दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारे इस दान को कबूल करेगा। ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हे जिब्राइल, जाओ, मेरे प्रिय हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह त्याग, धैर्य और कठिन परीक्षा दी है वह अतुलनीय है। उन्होंने खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला दिया। अब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस समय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत। यह आवाज सुनकर हजरत अली चौंक गए। जब उन्होंने घर के बाहर निकलकर देखा तो वहाँ एक सुंदर पुरुष खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अल्लाह की ओर से भेजा गया एक दास हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क़ भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वह खाना देकर वहां से विदा हो गए।